दोस्तों, हमारी आज रामायण की सबसे ज्यादा प्रेरित करने वाली कहानी यह बात सिखाती है कि छोटे से छोटा प्राणी यानी कमजोर से कमजोर, जिसको अपने अंदर लगता है कि मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, मैं तो किसी के लायक ही नहीं हूँ, वो भी विशाल काम कर सकता है। बस मनोभावना होनी चाहिए, आपके इमोशंस सही होने चाहिए। तो आइए दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को जरूर सुने। दोस्तों, आपसे एक विनती है कि आप हमारे इंस्पायर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, यह कहानी रामायण की है। यह कहानी उस समय की है जब प्रभु श्री राम ने अपना लंका विजय अभियान शुरू किया था। वह लंका पर विजय पाने के लिए उस अभियान को छेड़ चुके थे। साथ में उनके विशाल वानर सेना थी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके संग ही थे और पूरी उम्मीद थी कि विजय प्राप्त की जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह आ रही थी कि उस विशाल समुद्र को पार कैसे किया जाए, लंका तक कैसे पहुंचा जाए। उस विशाल समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ करके आ रही थी। इतनी विशाल सेना उस समुद्र को ना तो तैर करके पार कर सकती थी और ना ही उड़ करके पार कर सकती थी। प्रभु श्री राम ने बहुत बार प्रार्थना की, विनती की कि समुद्र देव शांत हो जाइए, लेकिन उधर से कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। प्रभु श्री राम को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना दिव्य अस्त्र ब्रह्मास्त्र निकाला और चलाने के तैयारी में थे कि तभी अचानक से श्री राम जी के सामने समुद्र देव प्रकट हुए। क्षमा याचना मांगने लगे, माफी मांगने लगे कि प्रलय से पहले प्रलय नहीं लाए प्रभु श्री राम, बाकी आपकी इच्छा है। आप मुझे मेरी मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे माफ कीजिए। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जल का जो रूप है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। प्रभु श्री राम कहा, फिर क्या किया जाए, इसे पार करके लंका कैसे पहुंचा जाए। तो समुद्र देव ने बताया कि आपकी सेना में नल और नील नाम के दो भाई हैं, जिनको बचपन में ऋषियों ने श्राप दिया था, क्योंकि ये ऋषियों के सामान उठा उठाकर नदी में फेंक रहे थे। तो उन्होंने श्राप दिया था कि अब जो भी तुम फेंकोगे वो पानी में डूबेगा नहीं, बल्कि तैरता रहेगा। तो आपको इन्हीं की मदद लेनी चाहिए। जब ये दोनों पत्थर समुद्र में फेंकेंगे तो पत्थर तैरने लगेंगे। इनके मदद से सेतु का निर्माण शुरू करवाइए। जन ये सेतु का निर्माण होगा तो ये राम सेतु बनेगा। तो आपका बंधन, आपका गायन पूरी सृष्टि करेगी कि इतना विशाल काम यहाँ हुआ है। और जब ये दोनों भाई इस सेतु का निर्माण करेंगे तो मैं पूरी मदद करूंगा। उस सेतु को बांधे रखने में आपका पूरा साथ दूंगा। प्रभु श्री राम ने कहा, ठीक है, फिर यही होगा। उन्होंने अपनी सेना से कहा कि लग जाइए काम पे। पत्थरों पर जय श्री राम लिखा गया। पत्थर तैरने लगे, श्री राम सेतु का निर्माण होने लगा और प्रभु श्री राम ऊपर वाले की भक्ति में भगवान शिव की आराधना में बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी उस सेतु निर्माण में अपना योगदान दे रही थीं। पता नहीं क्या कर रही थीं। बार बार समुद्र के किनारे आती और फिर वापस जाती, उन पत्थरों के बीच में और फिर वापस आती। उन्हें कुछ तो लगा कि यह गिलहरी कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि उस गिलहरी को पकड़कर मेरे पास लाओ। हनुमान जी गए और उस गिलहरी को पकड़ कर के लाए। प्रभु श्री राम ने उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं? यहाँ इतने बड़े सेतु का निर्माण हो रहा है, आप कहाँ बीच में परेशान हो रही हैं? उस गिलहरी ने प्रभु श्री राम से कहा कि भगवान माफ कीजिएगा, लेकिन आज आपने धर्म के लिए युद्ध छेड़ा है। आपने नारी सम्मान के लिए, नारी रक्षा के लिए, माता सीता की रक्षा के लिए, उनके गौरव की गरिमा के लिए, उसकी रक्षा के लिए, सम्मान के लिए जो युद्ध छेड़ा है, उसमें मैं भी अपना योगदान देना चाहती हूँ। मैं यहाँ किनारे से कुछ मिट्टी, कुछ रेत अपने साथ ले जाती हूँ और वहां जाकर के पत्थरों के बीच में छोड़ देती हूँ, ताकि जब आप पत्थर पे चले तो यह पत्थर आपको ना चुभे। मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ कि
पत्थर वहां पहुंचा दूं, इसलिए मिट्टी पहुंचाने का काम कर रही हूं। प्रभु श्री राम बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा कि आपको डर नहीं लग रहा है? यहाँ इतनी विशाल सेना, कहीं किसी के पैर के नीचे आप दब गई तो आपकी मौत हो जाएगी। गिलहरी ने कहा कि इतने बड़े युद्ध में अगर मेरी मौत भी हो जाए, आप माता सीता की गरिमा की रक्षा के लिए, उनके गौरव की रक्षा के लिए इतना विशाल युद्ध छेड़ चुके हैं, धर्म की रक्षा के लिए। अगर इसमें मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, मेरे लिए यह सम्मान की बात होगी, गौरव की बात होगी। उस नन्ही गिलहरी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की तो प्रभु श्री राम गदगद हो गए और उन्होंने उस गिलहरी की पीठ पर अपनी उंगलियों को फेर दिया। कहा जाता है कि गिलहरी की पीठ पर वो जो निशान होते हैं वो प्रभु श्री राम की उंगलियों के निशान है। दोस्तों, यह खत्म हो गई, लेकिन यह बहुत बड़ी बात सिखाती है कि छोटे से छोटा प्राणी यानी कमजोर से कमजोर, जिसको अपने अंदर लगता है कि मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, मैं तो किसी के लायक ही नहीं हूँ, वो भी विशाल काम कर सकता है। बस मनोभावना होनी चाहिए, आपके इमोशंस सही होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह काम आपके लायक नहीं है तो आप अपनी ताकत का अंदाजा लगाइए, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप चमत्कार कर सकते हैं। छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकता है। बस सही इमोशंस की, सही मेहनत की जरूरत है। और दूसरी बात, जितना हो सके उतना इस दुनिया के काम आते रहिए, औरों के काम आते रहिए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करते रहिए। दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। अपनी ही छत पर खड़े हो जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। दोस्तों, आज की कहानी इस पर है। जब इंसान चारों तरफ से मुसीबतों से घिरा रहता है तो उसे क्या करना चाहिए? डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर ऊपर वाले ने आपको किसी मुसीबत में डाला है तो वही आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता भी अवश्य दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों, ऐसे ही बहुत शानदार कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है एक जंगल की, जहां एक शाम में मौसम बदल चुका था, काली घटाएं छा चुकी थी, मौसम डरावना सा हो चुका था, बिजलियां चमक रही थीं और अचानक से बिजली गिरी और उस बिजली के गिरने की वजह से जंगल में आग लग गई। जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। उन जानवरों में सुनहरे बालों वाली एक हिरनी भी थी जो भाग रही थीं, और समस्या ये थी कि हिरनी गर्भवती थी, दर्द में थी और बच्चों को जन्म देने वाली थी। लेकिन उस वक्त उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पहले वो खुद की जान बचानी थी, उसके बाद नन्हे नन्हे बच्चों को इस दुनिया में लाना था। हिरनी दौड़ती चली जा रही थी और वह जंगल के एक कोने में जा पहुंची जहां एक नदी थी। नदी के किनारे पहुंचने के बाद हिरनी ने एक गहरी सांस ली, थोड़ा सा पानी पिया और अब हिरनी अपने लिए एक सुरक्षित सा स्थान ढूंढने लगी जहां वह अपने बच्चों को जन्म दे सके। अचानक से उसे लगा कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने तिरछी नजरों से छुपकर देखा तो मालूम चला कि झाड़ी के पीछे छुपकर के एक शिकारी बैठा हुआ था जो अपनी बंदूक में गोली भर रहा था और इंतजार में था कि कब वो निशाना लगाए हिरनी पर और उसे मारकर के ढेर कर दे। हिरनी को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जंगल में आग लगी हुई है और इस तरफ शिकारी आ गया है। हिरनी अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए दिशा बदलने ही वाली ही थी कि जैसे ही वो पलटी उसे दिखाई दिया एक खूंखार सा शेर। अब हिरनी के सामने चारों तरफ परेशानी थी। एक तरफ नदी थी जिसे देखकर उसे साफ पता चला रहा था कि वह उसको पार नहीं कर सकती है।
दूसरी तरफ जंगल में आग लगी हुई थी, तीसरी तरफ शिकारी बैठा हुआ था और चौथी तरफ शेर आ चुका था। हिरनी के सामने संकट ही संकट था। कहीं से कोई मौका नहीं था कि वो अपनी जान बचा जा सके। हिरनी ने एक बार सोचा कि मरना तो है ही, तो क्यों ना शान से मरा जाए। हिरनी अब की बार शिकारी की तरफ फेस करके खड़ी हो गई, आंखें बंद करके, और इस इंतजार में कि कब गोली चलेगी। इन सब के बीच में ऊपर वाले को धन्यवाद देने लगी, जिंदगी के लिए ऊपर वाले शुक्रिया अदा करने लगी और कहने लगी, है ऊपर वाले मेरी जान बचा लीजिए, सब कुछ अब आपके हाथ में है। मेरे नन्हे नन्हे बच्चों को इस दुनिया में आने का मौका दीजिए, उन्हें दुनिया देखने का मौका दीजिए। वो कहते हैं चमत्कार होता है। जंगल में आग लगी हुई थी। अचानक से एक चिंगारी उछली और जाकर के शिकारी की आंख में लगी। शिकारी ने जैसे ही गोली चलाई, गोली तो चली, लेकिन आंख में वो चिंगारी जाकर लगी तो निशाना भटक गया और गोली हिरनी के वजहाए जाकर शेर को लग गई और शेर उसी पल घायल होकर जमीन पर गिर गया। शिकारी के आंख में आग, जो चिंगारी जाकर पहुंची थी, उस समय वह शिकारी अपनी आंख को बचाते हुए वहां से भाग गया। शेर जमीन पर था, शिकारी भाग चुका था। अचानक से मौसम बदला और हल्की हल्की बारिश बूंदे आसमान से जमीन पर गिरने लगी। बारिश होने लगी, जंगल की आग धीरे धीरे बुझने लगी और हिरनी ने उस सुहावने मौसम में नन्हे नन्हे बच्चों को जन्म दे दिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। हम में कई सारों से के साथ ये हिरनी वाला सीन होता है। हम सब चारों तरफ संकट से घिर जाते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि अब हम जिंदगी में क्या करें। हर तरफ हमारे सामने समस्या खड़ी होती है। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखिए, जिंदगी है तो समस्या तो आएंगी। अमीर से अमीर आदमी को भी समस्या का सामना करना पड़ता है, बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब चारों तरफ से समस्या आ जाए तो क्या करें? जो हिरनी ने किया वही करें। आंखें बंद करें और ऊपर वाले को याद करें। कहें, हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना मेरी समस्याएं को खत्म करने की, और सब कुछ आपके हवाले हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथ में, हार तुम्हारे हाथों में। बस यही गुनगुना देना, सब कुछ आसान हो जाएगा। दोस्तों, जब समस्या चारों तरफ से हो तो दिल से ऊपर वाले को याद करें और उनका शुक्रिया कीजिए, वो हर चीज के लिए, क्योंकि ऊपर वाला कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इंस्पायर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। धन्यवाद।